ये दोनों ब्रैकेट टर्म्स अगर सेम आती हैं, प्लस या माइनस का वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, 9th मैथ न्यू बुक की हमने सीरीज का आगाज किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हुए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके नाम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चैप्टर का नाम कैसे हमारे पास है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन का मतलब असल में वो निकला है फैक्टर से। फैक्टर का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x प्लस 9y है। अब यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमने क्या करनी है, फैक्टर बनानी है। तो फैक्टर कुछ इस तरह से बनाएंगे हम, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे प्लस 9y है। 3 और 9 आपके पास इनके दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, यानी कि 3 तो आपके पास 3 1 3 होता है और 9 भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3 कॉमन आएगा तो बाकी आपके पास क्या आएगा, x प्लस 3 9 आएगा और उसके बाद यहाँ पे y आएगा। यानी कि आपके पास एक अमाउंट लिखी थी, हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, उसको हमने क्या कर दिया, फैक्टर बना लिया हमने। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू होती है 10 है, तो 10 की हमने फैक्टर बनानी है तो वो यूं बना सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 10 एक बड़ी अमाउंट है तो उसके हमने फैक्टर बनानी है तो 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आती है हमारे पास 20 है, तो 20 का अगर हमने फैक्टर बनानी है तो वो क्या हो सकती है, 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 20 एक बड़ी अमाउंट है, उसके फैक्टर क्या बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि भाई दोबारा तरतीब देना, यानी कि ताकि हम आसानी से इसको क्या कर सके, हल कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है कि 5x प्लस 3x है, इसके बाद यहाँ पे प्लस 7 प्लस 3 आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5x प्लस 3x है, इसको हम यानी कि अपनी आसानी के साथ कर सकते हैं कि ये अपनी आसानी के लिए 5 प्लस 3 कितना होता है, यहाँ पे आ गया 5x आ गया और प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है, आपके पास 10 होता है। यानी कि ये हमारे पास एक आसान सेटअप बन गई है, ठीक है। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यानी कि 5 और 10 है तो इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, आप 5 कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद बाकी जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। फैक्टराइज की कुछ टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम टाइप 1 पढ़ेंगे। अब टाइप 1 है क्या, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे कि ax प्लस bx प्लस cx। अब यहाँ पे जो अब सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा वेरिएबल ऐसा आपको नजर आएगा जो तीनों वैल्यूज के तीनों टर्म्स के अंदर होगा, यानी कि ये ax के अंदर bx और ये इन तीनों के अंदर मौजूद होगा। ऐसा कोई नंबर या कोई ऐसा वेरिएबल आपके सामने नजर आ रहा होगा जो तीनों में कॉमन होगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या नजर क्या आ रहा है, x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में हमने क्या करना है, x कॉमन ले लेंगे। x जब कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, a प्लस b प्लस c, यानी कि ये हमारे पास एक फैक्टराइज हो गया ये क्वेश्चन। यानी कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन था ax प्लस bx प्लस c, तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। एक फैक्टर हमारे पास x है और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, a प्लस b प्लस c आ गया। अब उसके बाद चलती है क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पार्ट नंबर 1 है 6x प्लस 12 है। तो अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के अंदर भी, इन दोनों टर्म्स के अंदर भी कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा वेरिएबल आपको नजर आएगा जो कि कॉमन दोनों में। यहाँ पे देखिए इस पहले टर्म के अंदर x है लेकिन सेकेंड वाले टर्म के अंदर आपके पास x नहीं है, इसका मतलब है x तो कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 6 से कॉमन आ सकता है। 6 यहाँ पे इसको यूं लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6x प्लस यहाँ पे ये जो 12 है, 12 की 6 के टेबल में इजीली यानी कि डिवाइड हो सकता है। इसको आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं आप, 6 मल्टीप्लाई
तो अब यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास, एक ये टर्म्स आ गई और एक ये टर्म आ गई है। अब इन दोनों में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है, वो आपके पास क्या है, 6 है। 6 यहाँ पे भी है, 6 इसके पास भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, बाकी जो वैल्यू आपके पास बचेगी x प्लस 6 तो यहाँ से कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा 2। यानी कि इस एक्सप्रेशन को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन बन गई है कि 6 एक फैक्टर ये आ, दूसरा फैक्टर आपके पास क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 है 15y स्क्वायर प्लस 20y है। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले वेरिएबल की नजर दोहराएं कि यहाँ पे y स्क्वायर इसमें भी है और y इसमें भी है, यानी कि एक y दोनों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे जल्दी है कि वो उसके जो कोएफिशिएंट है 15 है और ये 20 है। तो यहाँ पे 15 और जो 20 है वो 5 के टेबल में इजीली डिवाइड हो रही हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से हम क्या काउंटर ले सकते हैं, इसको आप यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 y इंटू वाई लिख लें। उसके बाद प्लस जो 20 है वो भी 5 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, तो इसको यूं लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 4 और ये y आ गया। अब इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे y इंटू y है और यहाँ पे एक y है, दोनों में से एक y कॉमन आएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो बाकी वैल्यू बचेगी, यहाँ पे y तो 5 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे लग गया 3 और एक y भी कॉमन आया था, यहाँ बाकी एक y बचेगा प्लस 5 कॉमन आ गया और ये y भी कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा 4 आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, तो यहाँ पे -12x है -3x है। तो यहाँ पे इन दोनों में वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है और उसके बाद कोई इसका जो कोएफिशिएंट है यानी कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है, तो ये दोनों यानी कि 3 के टेबल में इजीली डिवाइड हो रही है 3 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करते हैं कि -3 कॉमन आएगा इसमें से, क्योंकि यहाँ पे जो 12 है 12 भी इजीली 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा, एक x कॉमन लेंगे, बाकी जो वैल्यू आपके पास बचेंगे 3 4 12 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और एक x कॉमन आया था, बाकी एक x बचेगा। ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू बाकी नहीं बची तो वहां पे 1 बाकी बचता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया आंसर में -3x इंटू 4x प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 4a² b प्लस 8ab स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर देखें इसका कोएफिशिएंट 4 है और इसका आपके पास कोएफिशिएंट 8 है, तो 4 और 8 दोनों ही यानी कि 4 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 4 कॉमन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 नहीं है यानी कि a स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल a है, तो एक a कॉमन आएगा। इसके बाद यहाँ पे b है और इसके बाद यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है, तो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से b कॉमन आएगा। बाकी यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, एक a कॉमन आ गया, बाकी एक a बाकी बचेगा। यहाँ से एक ही b था वो कॉमन आ गया, उसके बाद प्लस आ गया, 4 का टेबल 2 तक बढ़ेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया, 4 2 8 आ गया, a कॉमन आ गया, b स्क्वायर था, एक b कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल एक b बनेगा। तो इसका आपके पास आंसर क्या गया, 4a इंटू a प्लस 2b आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है xy -3x² प्लस 2x आएगा। अब इसमें देखें कि वेरिएबल आपके पास यहाँ पे x इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो तीनों टर्म्स में से आपने क्या करना है, x तो कॉमन आएगा। उसके बाद और कोई भी ऐसा नहीं कि कोई नंबर कोई वेरिएबल ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा जो तीनों के अंदर मौजूद हो, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, बाकी आपके पास बचेगा y माइनस x स्क्वायर था, यहाँ पे एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x बचेगा और 3 के साथ आएगा -3x आ गया, प्लस एक ही x था यहाँ पे कॉमन आ गया और यहाँ पे बाकी क्या बचेगा 2 आ गया। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 3a² b -9ab²
प्लस 15 ए भी आएगा। अब यहाँ पे 3 है, इसका कोएफिशिएंट 9 है और इसका कोएफिशिएंट 15 है। तो ये तीनों जो कोएफिशिएंट आपको नजर आ रही है आप आसानी इजीली यानी कि 3 पे डिवाइड हो रही है। तो 3 पे डिवाइड हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 काउंट करेंगे। इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है, तो यहाँ पे यानी कि 1 ए कॉमन आएगा। उसके बाद बी यानी कि वो भी तीनों के पास है, तो यहाँ पे बी भी कॉमन आएगा। उसके बाद 3 कॉमन आ गया, एक ए कॉमन आ गया, बाकी एक ए बचेगा, बी ए की साथ कॉमन आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया। माइनस 3 9, 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 9 आएगा, ए कॉमन आ गया, बी एक था 2 थे, यहाँ पे ए कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे एक भी बचेगा। प्लस उसके बाद 3 का टेबल यानी कि 5 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा। 3 5 का 15 आ गया, ए भी कॉमन आ गया और बी भी कॉमन आ गया, तो आपके पास ये आंसर क्या आ गया, 3ab into a minus 3b plus 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास जो टाइप 1 है ना फैक्टराइजेशन की, ये उसी में से आया हुआ है, उसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 5 इसमें से कॉमन ले लिए और उसके बाद यहाँ पे आएगा x प्लस 5 15 आ गया, तो ये तो आपके पास इजीली सॉल्व हो गया। अब चलती है फैक्टराइजेशन की जो टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 आप कहते हैं उसका नाम होता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग मतलब कि मिड मतलब दरमियान, टर्म और ब्रेकिंग ब्रेक मतलब तोड़ना, यानी कि दरमियान वाली अमाउंट को क्या करना है, तोड़ना, दरमियान वाली टर्म को तोड़ना है। अब किस तरह से इसको तोड़ना है, लास्ट में आपके पास एक कांस्टेंट है और शुरू में आपके पास जो एक्स का स्केयर है ना, एक्स का स्केयर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे आपके पास एक्स के स्केयर का जो कोएफिशिएंट है 1 है, ठीक है, 1 लिखने में नहीं आता लेकिन यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 के अलावा कोई भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक्स के स्केयर का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है। अब करना क्या है, मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह करनी है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 8 को लेना, इस 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 1 क्या आ गया, 8 आ गया। मैंने आपको पहले बताया कि एक्स का स्केयर का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1 के अलावा 2 3 4 बट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 8 1 क्या आ गया, 8 आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपने इसके बनानी है फैक्टर। 8 यानी कि कौन कौन से टेबल में आ सकता है, तो यहाँ में यूं लिख सकते हैं कि भाई 8 मल्टीप्लाई 1 है, एक इसका फैक्टर ये बनेगा और दूसरा फैक्टर आपके पास बनेगा 4 मल्टीप्लाई 2 बन सकता है, यानी कि 8 में ये 2 फैक्टर्स के अलावा कोई तीसरा फैक्टर हमारे पास नहीं बन रहा है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक फैक्टर अप्लाई होना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब कौन सा फैक्टर अप्लाई हो सकता है, हमने वो वाला फैक्टर अप्लाई करना है कि भाई दोनों वैल्यूज को, दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करने से, प्लस करने से या माइनस करने से ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, 6 है। अब पहला फैक्टर जो हमने बनाया है उसको देखते हैं, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, अगर माइनस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन हमें तो क्या, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर अप्लाई नहीं हो सकता है। दूसरा फैक्टर हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 2 है। 4 में अगर 2 प्लस करते हैं, 4 में अगर 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका मतलब है ये वाला फैक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के 4 + 2 लिख देना है। क्या करना है, क्योंकि ये जो फैक्टर हमारे पास आया 4 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों को प्लस करने से 6 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 + 2 लिख दिया और बाहर आपके पास जो आया होगा ये बना एक्स प्लस 8 होगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा x² प्लस 4x आएगा यहाँ पे, और उसके बाद प्लस 2x आ गया और प्लस 8 आ गया, ये सेम एज आ गया। अब इसके ना 2 पार्ट बनाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों वैल्यू में से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए x का स्क्वायर है प्लस 4x है, अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आएगा, बाकी आपके पास बचेगा एक x तो कॉमन आ गया, बाकी एक x बचेगा, प्लस 4x में से x कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा 4 आ गया। उसके बाद प्लस सेम आएगा, अब ये 2x है और प्लस 8 है। अब यहाँ में ये 2 और 8 दोनों ही यानी कि 2 के टेबल में आ रहे हैं, लेकिन 2 में आसपास आने की से डिवाइड हो रही है, तो इन दोनों में से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
8 आएगा, 2 4 8 आ गया। अब आपके पास क्या करना है कि इन दोनों वैल्यू में से देखिए कॉमन तो चीज आ रही है, इन दोनों वैल्यू में से x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 4 इसमें भी है, तो हमने क्या करना है कि इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन लेंगे और उसके बाद ये x प्लस 2 बाकी बचेगा, तो हमारे पास जो आंसर आ गया x प्लस 4 इंटू x प्लस 2 आ गया। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो याद रखिएगा कि जब आप मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं आपके पास एक ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में आई है और दूसरी ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में आई है। अगर आपके पास ये दोनों ब्रैकेट टर्म्स अगर सेम आती हैं, प्लस या माइनस का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। अगर ये दोनों टर्म सेम है तो इट्स मीन दैट कि आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर ये दोनों में प्लस माइनस का फर्क भी आ जाता है, अगर इन दोनों में प्लस माइनस का फर्क आ जाता है तो इसका मतलब है कि भी आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, यानी कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 है एक्स के प्लस 4x प्लस 3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट पे क्या 3 है और यहाँ पे शुरू में क्या 1 है, तो 3 1 क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 3 1 3 आएगा। इसका एक ही फैक्टर बनता है, एक ही फैक्टर क्या बनता है 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 3 में 1 प्लस कर दिया आपके पास क्या आएगा 4 आ गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि 3 में 1 प्लस करने से 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखनी है 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x यहाँ जाएगा और प्लस 3 होगा। अब इनके दो हिस्से में आ रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आएगा, ठीक है। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा x प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3 आ गया, प्लस इन दोनों वैल्यू में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वहां से 1 कॉमन लेंगे आप, 1 यहाँ से कॉमन आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम एज इट वैल्यू आएगी, x प्लस 3 आ गया। अब ये जो ब्रैकेट टर्म दोनों में क्या है सेम है, तो इसमें से कॉमन लेते हैं, x प्लस 3 आ गया और उसके बाद ये x और ये प्लस का 1 आ गया बाकी होता है, ठीक है। ये लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ये लाइनें लगा रहा है। आगे ना पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। अब लास्ट पे 4 है और शुरू में क्या है 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 4 1 क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 के आपके पास दो फैक्टर बनने, एक तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई 1 है और उसके बाद दूसरा है 2 मल्टीप्लाई 2 है, यानी कि अगर यहाँ पे 4 में 1 प्लस करें तो 5 आता है, 4 में 1 माइनस करें तो 3 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 4 चाहिए। लेकिन इसका मतलब है यहाँ पे जो पहला फैक्टर है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो 2 में अगर 2 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि इन दोनों को प्लस करने से 4 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2 आ गया और यहाँ पे x प्लस ये 4 लास्ट पे सेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे x के सेम आ गया प्लस 2x आ गया, यहाँ पे प्लस 2x और लास्ट में प्लस 4 सेम आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x प्लस 2 आ गया, प्लस इन दोनों में से आपके पास यहाँ पे 2x और प्लस 4 है, तो 2 कॉमन आएगा इसमें से, क्योंकि 4 भी 2 के टेबल में इजीली डिवाइड हो रहा है, तो 2 दोनों में से कॉमन आएगा। तो यहाँ पे जब 2 कॉमन आ गया बाकी बचेगा x प्लस 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों ब्रैकेट टर्म सेम आ गई हैं, इन दोनों में से यानी कि ये कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी ये वाला x और ये वाला प्लस 2 बाकी बचेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, 3 और 4 सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, यानी कि टाइप नंबर 2 के अंदर हमने टाइप नंबर 2 पढ़ी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे वैसे इसी तरीके से सॉल्व होनी है। तो यहाँ पे इसके टाइप कुछ पार्ट्स ज्यादा थे, कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखी है, सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। अगर इसके अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं उसको सॉल्व कीजिएगा आप, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप अपना क्वेश्चन हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे, एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस एक्स माइनस 12 है। तो इसको सॉल्व करने हमने यहाँ पे कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है 12 भी आता है। ठीक है, तो 12 की हमने हम क्या करना है फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर इस तरह से बन सकती है कि 12 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब हमारे पास क्या करना है कि ये जो 4 डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा 4 को अगर 4 3 साथ कितना होता है 12 होता है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास ये मिडिल टर्म आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फैक्टर्स अप्लाई नहीं होंगे तो ये वाला फैक्टर अप्लाई होगा। तो इसको हमने अप्लाई करना है किस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 में यानी कि 3 माइनस कर जैसे ये 1 आ रहा है 4 माइनस 3 एक्स माइनस 12 आएगा, एक्स के सेम आ गया प्लस 4x आ गया यहाँ पे माइनस 3x आ गया और माइनस 12। अब क्या करना है कि इन दोनों में से x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x प्लस 4 आ गया। अब इन दोनों में से आपने क्या चीज कॉमन लेनी है माइनस 3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आ रही हैं। तो माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा x। ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा और 3 का टेबल आप 4 तक बढ़ेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गई है। अब इसमें से क्या करेंगे ये कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद यानी कि x प्लस 4 आएगा और ये वाला x और ये माइनस 3 बाकी वैल्यू बच रहेगी। तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 लिखा है 56 का इनवास पे और यहाँ विश्व में क्या है 1 है। तो 56 को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या 56 आता है। ठीक है, अब इसके लिए बहुत ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लेते हैं कि भाई 8 मल्टीप्लाई जो 7 होता है ना 8 7 आ रहा है 56 होता है। अब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो ये मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई ये करते हैं सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 8 में 7 माइनस करना है 8 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 56 आ गया। अब इसमें क्या करना है एक्स स्क्वायर 0 आएगा माइनस 8x आएगा और ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 7x आ गया माइनस 56 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपने इन दोनों में से x कॉमन लेगा तो x कॉमन आएगा, बाकी आएगा x माइनस 8 आएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस 7 और 56 यानी कि 7 के टेबल में इजीली 56 डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे आप दोनों में से 7 कॉमन आएगा, बाकी x आएगा और यहाँ पे माइनस 7 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 56 आएगा। अब इन दोनों में से x माइनस 8 दोनों में क्या कॉमन है तो क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 8 कॉमन आ गया, बाकी ये x और ये प्लस क्या आ गया 7 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 लिखा होता है 36 लास्ट पे शुरू में आपके पास क्या 1 है। तो 36 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 36 ही आता है। तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि कौन सा फैक्टर भाई यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सकती है 18 मल्टीप्लाई 2 बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 3 बन सकता है, 9 मल्टीप्लाई 4 ये वाला इसके फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पे जो अप्लाई होना है हम वो वाला फैक्टर देखते हैं कि लास्ट पर हमारे पास फैक्टर है 9 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 9 में अगर 4 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 13 आएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 आएगा इंटू वाई प्लस 36 आ गया। अब क्या करना है कि वाई स्क्वायर सेम आ गया प्लस 9y प्लस 4y और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 36 आ गया। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है y कॉमन लेना है, बाकी आएगा y प्लस 9 आ गया प्लस 4 और 36 दोनों 4 के टेबल में इजीली डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, बाकी पाई आ गया प्लस 4 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 36 आएगा। 4 9 आर 36 ब्रैकेट में सेम आ गया पाई प्लस 9 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे y प्लस 9 सेम कॉमन आ गया, उसके बाद y प्लस 4 आ गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, लास्ट पार्ट है। तो ये यहाँ पे बस 2 है तो ये 1 है तो 2 1 2 आएगा जिसका एक ही फैक्टर बनता है 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यानी कि 2 में से आपने 1 माइनस करना है तो आपके पास ये मिडिल टर्म आनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से 1 माइनस करना है और ये एक्स आएगा और लास्ट में -2 सेम आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया
और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो ये 1x आएगा, सिंपल -2 आ गया। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x -2 आ गया। उसके बाद प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो आपने 1 कॉमन लेना है, तो 1 कॉमन आएगा तो ये x -2 सेम एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों में से x -2 दोनों में सेम है तो x -2 क्या करेंगे, कॉमन आएगा, और यहाँ पे x और ये प्लस का 1 बाकी बचेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के भी मैंने कुछ 3 के पार्ट लिखे हैं, तो बाकी सेम एज इट इज उसी तरीके से आपने सॉल्व करनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास है ये। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्वेश्चन नंबर 2 में एक कि भाई x के का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं से हो सकता है, 1 के अलावा भी कुछ कि उसका कोएफिशिएंट हो सकता है 2, 3, 4, 5 जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए x के का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, यहाँ पे x के का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है। लास्ट के जो क्वेश्चन है यहाँ पे x के का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 3 है, यानी कि 1 के अलावा कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये 3 है और ये 2 है, 3 को 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो 3 2s आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 के जो फैक्टर बनते हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 बनता है, और उसके अलावा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 ये वाला फैक्टर बनता है। लेकिन हमें तो वो वाला फैक्टर अप्लाई करना है जिसको प्लस या माइनस करने से या माइनस करने से ये मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में प्लस 1 करती है तो ये 7 आता है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये पहला फैक्टर ही अप्लाई होगा। सॉल्व करती है तो 2x स्क्वायर आ गया प्लस इसके जगह पे क्या आ गया, 6 + 1 आ गया इंटू x + 3 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि 2x के सेम आएगा, यहाँ पे 6x आ गया प्लस 1x आएगा और प्लस 3 आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यानी कि 2x कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, ये 2 है और ये 6 है, दोनों ही यानी कि बात 2 पे डिवाइड हो रही है, तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, बाकी आपके पास बचेगा 2 भी कॉमन आएगा, 1x कॉमन आ गया, बाकी 1x बाकी बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 2 3 और 6 आएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे, बाकी आएगा x + 3 आ गया। अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन लेना है आपने, x + 3 कॉमन, बाकी ये 2x + 1 आ गया, 2x + 1 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 4x + 13x + 3 है। तो ये 4 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 साल कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा। और इसका आपने जो फैक्टर जो अप्लाई करना है वो यही अप्लाई कर सकते हैं, 12 × 1, यानी कि 12 में आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास ये 13 आएगा। क्या करना है, आपने इसको सॉल्व कर दिया तो ये 4x प्लस 13 की जगह पे आपने यहाँ पे लिख लेना है कि 12 + 1 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे x + 3 आ गया, 4x के सेम आएगा प्लस 12x आ गया यहाँ पे, और प्लस 1x आ गया प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में से आपके पास एक 4 है और उसके बाद 12 है, 4 और 12 में से आपने क्या करना है, कॉमन लेना, 4 है, 4 कॉमन आया है, और उसके बाद यहाँ पे x भी कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा, x + 4 3 और 12 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, तो जब 1 यहाँ से कॉमन आ गया तो ये x + 3 सेम एज इट इज आ जाएगा। और इन दोनों में से x + 3 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x + 3 कॉमन आएगा, और बाकी जो वैल्यू आएगी 4x + 1 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 4x + 1 आंसर आ गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 8 है, लास्ट पार्ट है, तो इसमें आपने क्या करना है कि 6 + 7x -3x है, तो यहाँ पे ये 6 है और लास्ट पे क्या 3 है, 6 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 का कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया, 6 3 18 आएगा। तो अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं कि बनेगा 18 × 1 बनेगा, उसके बाद यहाँ पे 9 × 2 बनेगा, उसके बाद 6 × 3 बनेगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर अप्लाई होगा हम जस्ट वही उसकी बात करते हैं। तो ये 9 × 2 है, यानी कि जिसको माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मिडिल टर्म आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 6 प्लस इसकी जगह पे आएगा 9 - 2 × x - 3x, ये आएगा यहाँ पे
तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 9x आ गया, यहाँ पे माइनस 2x आएगा, माइनस 3x फिर आ गया। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन आएगा, ये 6 और 9 है, 6 और 9 में से कॉमन आ सकता है 3 दोनों में, यानी कि 3 दोनों में यानी कि इजीली यानी कि डिवाइड हो रहा है, 6 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है और 9 भी 3 पे इजीली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 3 2s are 6 आएगा, प्लस 3 3s are 9 आ गया, यहाँ पे x आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से वेरिएबल कॉमन आ रहा है, माइनस x कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचेगा, x कॉमन आ गया, यहाँ से यहाँ पे 2 आ गया, ये वाला माइनस इस माइनस 2 क्या करेगा, प्लस करेगा, एक x कॉमन आ गया था, बाकी 3x बाकी बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों में से 2 प्लस 3x कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन लेंगे कि यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3x आ गया, उसके बाद ये 3 माइनस x आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया।